नमस्कार दोस्तों, मैं पवन वशिष्ठ NICU स्टाफ आपका स्वागत करता हूं शिशु केयर नॉलेज में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बच्चा रात के समय में क्यों रोता है। अक्सर माता पिताओं के लिए परेशानी बन जाती है कि जब बच्चा रात में रोता है, माता पिता सोचते हैं बच्चा दिन में तो सोता रहता है या दिन में तो आराम में रहता है, परंतु रात में क्यों रोता है। तो दोस्तों आज हम कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं कि बच्चे की रात में रोने के क्या कारण होते हैं। दोस्तों पहला कारण है बच्चे की रात के समय में दूध की डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि बच्चे को रात में ज़्यादा भूख लगती है, जिससे कि बच्चा बार बार दूध के लिए डिमांड करता है, यानी कि भूखा होने की वजह से बच्चा बार बार रोता है। तो ऐसी स्थिति में माँ को ध्यान में रहे कि बच्चे को बार बार अच्छे से दूध पिलाए। वह बच्चा जब भी सो रहा है तभी माँ सोए, बच्चे के साथ तालमेल बनाए। यदि बच्चा दिन में आराम कर रहा है तो माँ दिन में आराम कर ले, जिससे कि बच्चे को रात के समय वो सपोर्ट कर सके, बच्चे को रात में पेट भर के दूध पिला सके। दूसरा पॉइंट देखने को मिलता है दोस्तों कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उसको एक आदत बन जाती है कि वो बच्चा जब दिन में माँ काम कर रही होती तो दिन में सोता है, वह रात में जब माँ आराम कर रही होती है तो माँ के पेट में वो खेलता है, यानी कि जगा होता है। उसी तरह का फिनोमेना उसको पैदा होने के बाद में कुछ महीनों तक बना रहता है, यानी कि वो दिन में सोता रहता है बच्चा, वह रात में जगता है, यानी कि बच्चा रात में सोचता है कि मैं अब जगूं और मुझे अब खेलना है या दूध पीना है। तो रात में बच्चा इसलिए जगता है दोस्तों और दिन में सो जाता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, जब बच्चा बार बार दूध पिएगा, दूध की डिमांड करेगा, वह जगा रहेगा तो उसका डायपर नैपी गंदा होना भी स्वाभाविक है, यानी कि बच्चा जब एक्टिव होता है तो पॉटी करता है, सूसू करता है। यदि बच्चे का डायपर गंदा है तो भी बच्चा जैसे ही डायपर गंदा करेगा तो भी बच्चा रोएगा, यानी कि सूसू करेगा तो रोएगा, डायपर गंदा पॉटी कर लेगा तो भी रोएगा दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में उसका नैपी भी साफ़ करते रहें, जिससे कि बच्चा चैन से सो सके। चौथा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जब बच्चा 3 से 4 सप्ताह का हो जाता है तो उसके पेट में गैस बनना भी शुरू हो जाता है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में जब पेट में गैस बनती है तो कई बार बच्चे को ज़्यादा तेज़ पेन होने लगता है, उस स्थिति में बच्चा चीख के रोता है। अगर आपका बच्चा 3 से 4 सप्ताह का या महीने भर का है तो आप डॉक्टर से सलाह करके एक डाइजेस्टिव एंजाइम ड्रॉप, जिससे कि बच्चे का पाचन सही रहे, वह गैस ना बन पाए, आप सजेस्ट कर सकते हैं और बच्चे को वो शुरू कर सकते हैं। यदि आपका बच्चा 3 से 4 सप्ताह का है और बार बार रात में चीख के रोता है तो डॉक्टर को जरूर दिखा लें, हो सकता है पेट में गैस की शिकायत हो रही हो। पांचवा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जब भी आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, यदि माता ने अच्छे से दूध पिलाने के बाद डकार नहीं दिलाई है तो बच्चे को वोमिटिंग होने का आलस बना रहता है, यानी कि चूँकि आपने देखा है कि जब भी बच्चा दूध पीता है तो पेट में हवा भर लेता है, जिससे बताते हैं कि डकार ज़रूर दिलानी होती है। यदि आपने डकार ठीक से नहीं दिलाई है और बच्चे का सर ऊंचा करके नहीं लेटाया है तो बच्चे को वोमिटिंग करने का आलस बनता रहता है और बच्चा बार बार जब भी आलस बनेगा वोमिटिंग का या वोमिट करेगा तो भी बच्चा रोएगा। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए भी आप जब भी दूध पिलाएं तो बच्चे को डकार अच्छे से दिलाएं, जिससे कि बच्चा आपका चैन से सो सके। अगला पॉइंट है दोस्तों, जिस कमरे में भी आप बच्चे को रख रहे हैं वहाँ का माहौल शांत हो, यानी कि वहाँ ज़्यादा साउंड ना हो, वह कमरे की लाइट हल्की धीमी कर लें या डार्क कर लें, जिससे कि बच्चा थोड़ा उसका फिनोमेना चेंज हो सके और बच्चा आराम से चैन से सो सके। उससे अगला पॉइंट है दोस्तों, जिस कमरे में भी आप बच्चे को रख रहे हैं, यदि वो कमरा बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है, आने वाला मौसम ठंडे का है, तो यदि बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी के ठंडे कमरे में रखा है आपने या बहुत ज़्यादा गर्म कमरे में रखा है, यानी कि बच्चा ज़्यादा गर्म होने पर भी रोता है और ज़्यादा ठंडा होने पर भी रोता है। यदि बच्चे को ज़्यादा गर्मी लग रही है तो भी बच्चा डिस्कम्फर्ट रहेगा और बच्चा चैन से नहीं सो पाएगा, या बच्चा ठंडा पड़ रहा है तो आप दोनों स्थिति में इंश्योर कर लें कि बच्चा सामान्य तापमान में रहे, कमरे का तापमान सामान्य रहे, बच्चे का तापमान भी ना ज़्यादा बढ़ पाए ना ज़्यादा घट पाए। यदि बच्चा ज़्यादा गर्म होगा तो भी बार बार रोएगा और यदि बच्चा ठंडा होगा तो भी बार बार बच्चा रोता रहेगा। तो दोस्तों ये थे कुछ आसान से पॉइंट, यदि आप इन सब को फॉलो करते हैं तो आपका बच्चा रात में नहीं रोएगा, चैन की नींद सो पाएगा। और यदि बच्चा भूखा है तो उसको इंश्योर करें कि पेट भर के दूध पिलाएं, जिससे कि वो सो सके, और उसका नैपी गंदा है तो नैपी भी चेंज कर लें। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी।
अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।